दुनिया का सबसे पहला पैन फोकल आईओएल नेचुरो पैन फोकल अब हाइड्रोफोबिक मटेरियल में अवेलेबल है। यानी कि दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है 2025 में। नेचुरो एक ऐसा लेंस है जिसके बारे में आप सब लोग मेरे से काफी बार वीडियोस में पूछ चुके हैं। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं और आंखों के इलाज की अपनी सारी ट्रेनिंग मैंने एम्स न्यू दिल्ली से करी। दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं पहले भी ये शेयर कर चुका हूं कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं और जो मल्टीफोकल लेंसेज हैं वो इन दोनों मटेरियल्स में बनाए जाते हैं और डिफरेंट ऑप्टिक्स यानी कि जो लेंस के डिजाइन्स हैं उनके चलते डिफरेंट लेंसेज की अलग अलग खूबियां होती हैं, जिसके फलस्वरूप जो लेंस है वो अलग अलग डिस्टेंस की, अलग अलग रेंजेस की लाइट को पर्दे पर फोकस कर सकता है। मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किए हैं ये कैटेगरीज ऑफ लेंसेज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट है। अब हमारे को नेचुरो लेंस जो है वो हाइड्रोफोबिक मटेरियल में प्री लोडेड सिस्टम में मिलता है, जो कि इंपोर्टेड सिस्टम है। दुनिया का सबसे अच्छा लेंस डिलीवरी सिस्टम है। दोस्तों, इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि अभी तक जो हमें एक बायो मटेरियल यानी लेंस के मटेरियल की वजह से 1% कुछ कमी रह जाती थी लेंस की फंक्शनिंग में या ऑपरेशन के कुछ समय बाद झिल्ली बनने की जो संभावना ज्यादा होती है हाइड्रोफिलिक मटेरियल में, वो अब इस लेंस में खत्म हो जाती है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अच्छा हाइड्रोफोबिक मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है। इससे हमें फायदा ये होता है कि अब हम सर्जन के लिए प्लस पेशेंट के लिए एक्सीलेंट 100% जो बेस्ट चीज है वो कर पा रहे हैं जब हम इस लेंस को यूज कर रहे हैं पेशेंट को चश्मे से आजादी दिलाने के लिए। दोस्तों, कैटरैक्ट सर्जरी में इम्प्लांट होने वाला ये लेंस दूर से लेकर पास तक की रोशनी को पर्दे पर फोकस करता है और मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च भी करी है ऑप्टिक्स को लेकर, जिसके बारे में मैं आप लोगों से पहले भी इंफॉर्मेशन साझा कर चुका हूं। हम अमेरिका में कई सारे पेटेंट्स भी लेंस की ऑप्टिक्स को लेकर फाइल कर चुके हैं, ओन करते हैं और इसके ऊपर काफी रिसर्च करते हैं। और अपनी रिसर्च में मैंने यही पाया है कि जिन लेंसेज के अंदर कोई भी शार्प एजेस नहीं होते उन लेंसेज में नजर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और अब आप देखेंगे कि आजकल 2025 में जैसे लगभग सभी लोग ऐसे ही लेंसेज को लगवाना चाहते हैं और सर्जन्स भी ऐसे ही लेंसेज को प्रेफर करते हैं जिनके अंदर कोई छल्ले या रिंग्स ना दिखाई दे। नेचुरो पैनफोकल आईओएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एजलेस फेज मैचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये जो एजलेस फेज मैचिंग टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हम पाते हैं कि दूर से लेकर पास तक की नजर पर्दे पर आराम से फोकस होती है और चश्मे पे निर्भरता लगभग ना के बराबर या एब्सोल्युटली जीरो हो जाती है। इसके साथ साथ जो फायदा मिलता है वो ये कि नजर की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। नजर की क्वालिटी से मतलब है दोस्तों रंगों की गहराई को पहचानना, जो कॉन्ट्रास्ट जैसे ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे शेड्स हैं उन शेड्स को अलग अलग डिसाइफर कर पाना, बेहतर रेजोल्यूशन से देख पाना और साइड इफेक्ट्स से बच पाना। साइड इफेक्ट्स जैसे कि रोशनी का फटना, रात को बहुत ज्यादा बड़े बड़े घेरे दिखाई देना लाइट के, या फिर ड्राइविंग में डिफिकल्टीज होना, एक इमेज की मल्टीपल इमेजेस बनना, ये सारे ऐसे चीजें हैं दोस्तों जिनसे विजन की क्वालिटी अफेक्ट होती है। और जब हम मल्टीफोकल लेंसेज में या
पॉलीफोकल यानी कि एक फोकस से ज्यादा फोकस वाले लेंसेज में, जैसे कि ईडॉफ लेंस हो गया, ट्राइफोकल लेंस हो गया, पैनफोकल लेंस हो गया या बाइफोकल लेंस हो गया, इन सब लेंसेज में जब हम इनकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं तो हम दो ही फैक्टर्स देखते हैं। एक है स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस की रेंज, यानी कि कितनी दूरी तक का, पास से लेकर कितने दूर तक का या दूर से लेकर कितने पास तक का बिना चश्मे के ये लेंस पर्दे पर फोकस कर सकता है। तो उसमें रेंज ऑफ विजन के हिसाब से कुछ होते हैं जो मोनोफोकल लेंस है, यानी केवल दूर की रोशनी को फोकस कर सकते हैं। कुछ होते हैं ईड ऑफ लेंस, यानी वो दूरी से लेकर मध्यम डिस्टेंस तक, यानी कि टेबल पे रखी हुई चीजें या वन आर्म डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, उतनी दूरी तक की चीजें, जैसे कि कंप्यूटर या किचन का स्लैब, वहां तक की रोशनी को पर्दे पे फोकस कर सकते हैं। और फिर होते हैं फुल रेंज ऑफ विजन लेंसेज, जिसमें कि ट्राइफोकल लेंस आते हैं और पैनफोकल नेचुरल लेंस आता है, जो बेसिकली पूरी रेंज ऑफ विजन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है एक क्राइटेरिया, रेंज ऑफ विजन कहते हैं इसको। दूसरा क्राइटेरिया होता है क्वालिटी ऑफ विजन, यानी कि ये जो लाइट दिख रही है, जो पर्दे पे इमेज बन रही है आपके, लेंस कितनी बखूबी इस इमेज को बना पा रहा है, यानी कि क्वालिटी ऑफ विजन कैसी है। जो हम नेचुरली देख पाते हैं, लेंस डलने के बाद हम उसका कितना परसेंट देख पा रहे हैं, किस हद तक जवानी की नेचुरल विजन क्वालिटी रेप्लिकेट हो रही है आर्टिफिशियल लेंस में, इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ विजन। और इसके भी कई सारे मानक होते हैं, कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। और सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया, साइड इफेक्ट्स जो हैं वो ऑपोजिट हैं क्वालिटी ऑफ विजन का। जितना क्वालिटी ऑफ विजन अच्छी होती है उतना साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, जितना साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं उतनी क्वालिटी ऑफ विजन अफेक्ट होती है। दोस्तों, आप आज की तारीख में अगर मेरे से बात करें कि 2025 में हमें अगर चश्मे से मुक्ति चाहिए और हम सफेद मोती का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तो नेचुरो पैनफोकल आईओएल, जो कि अब हाइड्रोफोबिक, प्रीलोडेड, दुनिया के सबसे बेस्ट लेंस डिलीवरी सिस्टम के साथ आता है, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट फॉर योरसेल्फ। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ज्यादा सटीक मिले, 100% प्रिसीजन के साथ मिले, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी के साथ। ये जो मैंने आपको जानकारी आज दी है, इससे संबंधित और ज्यादा विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी मेरे कुछ और वीडियोस में। हमारे कुछ पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस को भी आप देख सकते हैं, जो वीडियोस आपको अब एंड स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में जिनका लिंक दिया गया है उनको फॉलो करें, उनको देखें और ज्यादा जानकारी अर्जित करें। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा। हम आपके साथ और नई टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू।